बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एजुकेशनल गाला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंतहाई अहम मौजू को टच करने जा रहे हैं। इस मौजू के हवाले से कोई इतनी डिस्कशन इससे पहले नहीं हो सकी। एक सवाल ये है कि पाकिस्तान से जब आप अपनी मास्टर डिग्री करते हैं या जिसको हम 16 ईयर एजुकेशन जो आप कंप्लीट करना कहते हैं, वो करने के बाद आपके आगे जो एक मंजिल होती है, या आप एमफिल करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आप हायर स्टडी को कंडक्ट करना चाहते हैं, एमफिल या पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो वो ये डिग्रीज़ आपको कहाँ से करनी चाहिए, किस जगह से ये आपको डिग्री हासिल करनी चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम इन जो क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखें, आगे जब आप हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपकी डिग्री मैटर नहीं करती, बल्कि जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आपने रिसर्च कंट्रीब्यूशन कितना जो है वो अदा किया है। अब अगर आप किसी ऐसी जगह का इंतखाब करते हैं जहाँ पे रिसर्च के मौके कम हैं, या वहाँ पे रिसर्च तो आपके अंदर पोटेंशियल तो मौजूद है लेकिन आप अपने उस पोटेंशियल को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, तो आपकी ये डिग्री किसी काम की नहीं रहती। चूँकि ज़ाहिर है, जब आप एमफिल या पीएचडी करते हैं तो आपके नाम के साथ एमफिल स्कॉलर या पीएचडी स्कॉलर तो लिखना मकसद नहीं है, बल्कि असल मकसद ये है कि आपने जो एक नॉलेज डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन अदा किया है। तो याद रखें, सबसे पहली चॉइस आपको जो है वो ये इंतखाब करनी चाहिए कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर मास्टर डिग्री यू मस्ट सेलेक्ट एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ वेल कैपेबल ऑफ डूइंग रिसर्च। ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब करें जो आपको रिसर्च की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता हो। ऐसी जगह का इंतखाब करें जिसके अंदर ऐसे अफराद मौजूद हों, ऐसे प्रोफेसर्स मौजूद हों जो आपको रिसर्च के लिए मोटिवेट भी कर सकें और आपकी बेहतर रहनुमाई भी कर सकें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप एमफिल और पीएचडी में अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप किसी ऐसी स्कॉलरशिप को जो है टारगेट करने की कोशिश करें। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे ख़्याल में वो ये होनी चाहिए कि आपको नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के ऊपर जाना चाहिए। अब इसके लिए वैरायटी ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, जिसमें फुल ब्राइट है, इसी तरह हंगरी कम स्कॉलरशिप्स हैं, इसी तरह चाइना की स्कॉलरशिप्स हैं, इसी तरह ताइवान की स्कॉलरशिप्स हैं, इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में बेशुमार स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। और आपके अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन वो रहनुमाई गाइडेंस नहीं होती कि इन स्कॉलरशिप को किस तरह हंट करना है और वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी मदद से आप इस स्कॉलरशिप को अचीव कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम इस टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च के लिए जब आप किसी जो है वो ऐसे कंट्री का इंतखाब करते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाजमी तौर पे रिक्वायर्ड हैं कि आप स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करने के अहल हो सकें। तो याद रखें, आप सबसे पहले किसी ऐसे मुल्क का इंतखाब करें जिसका रिसर्च कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो। इस टाइम हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स चाइना स्कॉलरशिप्स को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे। हालांकि ये याद रखें कि इस टाइम चाइना जो है वो रिसर्च कंट्रीब्यूशन में दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में है। आप रिसर्च के स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें, टॉप 1 और 2 पोजीशन उसने होल्ड की हुई है। किस वजह से? रिसर्च एनवायरनमेंट है, रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, जो भी उनके मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो एवरी टाइम जो है वो बिज़ी हैं, उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, रिसर्च पेपर्स जो है वो उनके पब्लिश हो रहे हैं। तो इस तरह एक ग्रूमिंग हो रही है ऐसे लोगों की जो इस एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा ऐसे स्टूडेंट्स को जो एमफिल और पीएचडी करने का इरादा रखते हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप स्कॉलरशिप को दें और ट्राई करें, जान मारें
और डिफरेंट स्कॉलरशिप्स को हंट करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आप किसी न किसी एक स्कॉलरशिप को अचीव करेंगे। दूसरी बात, फ़र्ज़ करें कि आप किसी भी स्कॉलरशिप को अचीव नहीं करते, तो फिर क्या है? फिर ये है कि आप अपने मुल्क के अंदर ऐसे अदारों को देखें जिनके पास रिसर्च फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जिनके पास कैपेबल और टैलेंटेड प्रोफेसर मौजूद हैं, जो आपको हेल्प आउट कर सकें कि आप रिसर्च कंट्रीब्यूशन जो है वो अदा कर सकें। फ़कत डिग्री ना लें, बल्कि साथ में आपका एक रिसर्च कंट्रीब्यूशन हो कि आप के पेपर भी पब्लिश होने चाहिए, और इसी तरह साथ में आपको जो एक सपोर्ट होती है आपके प्रोफेसर की, आपके अदारे की, वो भी आपको हासिल होनी चाहिए। तो ये दूसरी प्रायोरिटी यहाँ पे इसको दें। हम अक्सर देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो ही मास्टर्स करते हैं तो उसी यूनिवर्सिटी में फौरी तौर पे उनकी रात दिन एक ही सोच होती है कि इसी यूनिवर्सिटी से हमने आगे एमफिल और पीएचडी भी करनी है। अल्लाह के बंदो, दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी वसी दुनिया है, और इसके अंदर इतने वसी मौके मौजूद हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप ये शायद ये समझते हैं कि दुनिया में यही 4-5 स्कॉलरशिप्स हैं जिनका मैंने नाम लिया। नहीं, हर यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप है। टर्की की इस टाइम स्कॉलरशिप्स जो है वो ओपन हैं। आप उनकी जो एलिट स्कॉलरशिप है उसके ऊपर भी अप्लाई करें, यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करें। तो जनाबे वाला गुजारिश ये है कि इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। क्या ये ज़रूरी है कि घर वालों के ख़र्चे पे या ख़ुद अपनी जेब से आप पैसा ख़र्च करके एक ऐसे इदारे में आप एमफिल और पीएचडी के लिए एनरोल्ड हो जाएं जहां से आप कुछ लर्न भी ना कर सकें, और बड़ा रुलने के बाद आपको एक डिग्री मिल जाए, तो फिर आप किसी जगह अप्लाई करें तो फिर वहाँ पे पूछते यही हैं आपकी पब्लिकेशंस कितनी हैं, और फिर आपने अगर पब्लिकेशन करवा भी ली हैं तो वो जो जनरल है उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है। तो ये वाली चीज़ें फिर वहाँ पे आगे बंदा फंस जाता है। तो सबसे पहले एक ऐसी चीज़ का इंतखाब करें जो आपके कैरियर के लिए बेस्ट हो। तो वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अगर आप एमफिल और पीएचडी करना चाहते हैं तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी स्कॉलरशिप को हंट करना होनी चाहिए। आप स्कॉलरशिप के हवाले से नॉलेज गेन करें। यूट्यूब के ऊपर बेशुमार आपके पास वीडियोस मौजूद हैं। हर कंट्री के अंदर, एशियन कंट्रीज़ के अंदर, इस टाइम ताइवान के अंदर स्कॉलरशिप्स ओपन हैं, इसी तरह चाइना के अंदर स्कॉलरशिप्स ओपन हैं, अज़रबैजान की स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं, और इस तरह चाइना स्कॉलरशिप्स जो है वो इस टाइम ओपन हैं टाइप ए कैटेगरी, टाइप बी कैटेगरी की। आने वाली वीडियो के अंदर हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो जनाब, दुनिया वसी है, थोड़ा सा अपनी सोच को वसी करें तो आप अपने आप को किसी मुकाम तक लेकर जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, वीडियो को ऐसे स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए जो एमफिल और पीएचडी करने का इरादा रखते हैं। शायद किसी की ये वाली वीडियो देखने के बाद सोच बदल जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।